शराबी पति ने अपने ही पत्नी को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। फिर उस कबाड़ी वाले ने उसके पत्नी के साथ जो किया, किसी ने सोचा नहीं था। शहर था उज्जैन। सुबह की हल्की ठंडी हवा गलियों में बह रही थी। उसी शहर के एक जर्जर से मकान के अंदर रहती थी काव्या। उम्र मुश्किल से 25 साल। कभी उसके सपनों में रंग हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी दुनिया बेरंग हो चुकी थी। उसकी शादी विक्रम से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, मीठी बातें, बड़े बड़े वादे, लेकिन वक्त के साथ विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वह बेहद घमंडी, क्रूर और पैसों का भूखा इंसान था। उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, बस फायदा मायने रखता था। काव्या उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुकी थी। हर रात वह शराब के नशे में घर लौटता, छोटी छोटी बातों पर काव्या पर चिल्लाता, उसे अपमानित करता, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता। तू मेरे किसी काम की नहीं है। उसकी ये बात रोज काव्या के दिल को तोड़ देती। काव्या सब सहती रही, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायका गरीब था और समाज के ताने उससे भी भारी। दिन बीतते गए और विक्रम के कर्ज बढ़ते गए। जुआ, शराब और गलत दोस्तों ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक दिन वह घर आया, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक और लालची। उसने काव्या को ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सामान हो। काव्या डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, आज तू काम आएगी? काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? तभी दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। एक आदमी अंदर आया, मैले कुचैले कपड़े, कंधे पर बड़ा सा बोरा, आंखों में चालाकी और लालच। वह एक कबाड़ी वाला था जिसका नाम था रतन। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और रतन के हाथ में थमा दिए। फिर बिना एक पल गंवाए उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे जोर से उस कबाड़ी वाले की तरफ धकेल दिया। ले जा इसे, मेरे लिए अब यह बेकार है। उसकी आवाज में जरा भी शर्म नहीं थी। काव्या चीख पड़ी, नहीं विक्रम, ऐसा मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोलकर काव्या को बाहर धक्का दे दिया। काव्या सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से खून बहने लगा। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह दरवाजे की तरफ भागी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मत बेचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद हो गया। धड़ाम की आवाज के साथ उसकी उम्मीद भी टूट गई। गली में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। सामने खड़ा कबाड़ी वाला उसे घूर रहा था। उसकी नजरों में अजीब सा हिसाब किताब चल रहा था। उसने धीरे से कहा, चल, अब तू मेरे साथ चलेगी। काव्या कांपते हुए पीछे हटी। उसका दिल डर से जम चुका था। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी किस अंधेरे में जाने वाली है, लेकिन मजबूरी उसके पैरों को खींच रही थी और वह धीरे धीरे उस अजनबी कबाड़ी वाले के साथ चल पड़ी, एक ऐसी राह पर जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। काव्या कांपते कदमों से रतन के पीछे चल रही थी। उसके हर कदम में डर भरा था, हर सांस जैसे भारी लग रही थी। गली से निकलकर वह दोनों एक सुनसान रास्ते पर आ गए। चारों तरफ टूटे हुए मकान और कूड़े के ढेर पड़े थे। हवा में बदबू घुली हुई थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरी खाई की तरफ बढ़ रही हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रतन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदम स्थिर थे, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। कुछ देर बाद वह दोनों शहर के किनारे बने एक बड़े कबाड़खाने के सामने पहुंच गए। लोहे के टूटे टुकड़े, पुराने वाहन, जंग लगे सामान के ढेर चारों तरफ फैले थे। काव्या ने डर से उस जगह को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, मुझे यहां क्यों लाए हो? रतन रुका। उसने पहली बार काव्या की तरफ ध्यान से देखा। उसकी नजरों में वह लालच नहीं था जो काव्या ने सोचा था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, तुझे बेचने के लिए नहीं लाया। काव्या चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने डरते हुए पूछा, तो फिर? रतन कुछ पल चुप रहा, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली। तुझे बचाने के लिए। उसके ये शब्द सुनकर काव्या बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जिस आदमी को उसने अभी तक अपना सबसे बड़ा खतरा समझा था, वही उसे बचाने की बात कर रहा था।
काव्या की आंखों में सवाल ही सवाल थे। तभी कबाड़खाने के अंदर से दो आदमी बाहर आए। उनके चेहरे सख्त थे और आंखों में शक भरा हुआ था। उनमें से एक ने पूछा, कौन है ये लड़की? रतन ने बिना घबराए जवाब दिया, मेरी जिम्मेदारी है। उन लोगों ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई सामान हो। काव्या सहम कर रतन के पीछे खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हर पल डर रही थी कि कहीं ये लोग उसे किसी गलत जगह ना बेच दें। तभी अचानक उन आदमियों में से एक ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, काम आएगी। यह सुनते ही काव्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रतन की तरफ देखा, जैसे उससे जवाब मांग रही हो। रतन की आंखें एकदम बदल गईं। उनमें गुस्सा चमक उठा। उसने सख्त आवाज में कहा, यह कोई सामान नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि दोनों आदमी एक पल के लिए चुप हो गए। काव्या हैरान थी। एक कबाड़ी वाला इतनी मजबूती से उसके लिए खड़ा हो रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे दोनों आदमी बिना कुछ बोले अंदर चले गए। काव्या अभी भी कांप रही थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम सच में मुझे बेचोगे नहीं? रतन ने उसकी तरफ देखा। अगर बेचने लायक समझता तो तेरे उस पति से ज्यादा पैसे मांगता। उसकी आवाज में तंज था, लेकिन साथ ही सच्चाई भी। काव्या के आंसू और तेज बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रतन उसे कबाड़ खाने के अंदर एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां एक पुरानी चारपाई, एक मिट्टी का घड़ा और कुछ बर्तन रखे थे। उसने कहा, आज से तू यहीं रहेगी, जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर है कौन। एक तरफ उसका रूप एक साधारण कबाड़ी वाले का था और दूसरी तरफ उसके शब्द किसी बड़े इंसान जैसे लग रहे थे। रात हो चुकी थी। बाहर कबाड़खाने की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। काव्या उस छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके मन में डर, दर्द और एक हल्की सी उम्मीद एक साथ चल रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार खुद से कहा कि शायद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। शायद यह एक नई शुरुआत है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि इस कबाड़ी वाले के पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा है। सुबह की हल्की रोशनी कबाड़खाने की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। रात भर की थकान के बावजूद उसके मन में अजीब सी शांति थी। बाहर लोहे के टकराने की आवाजें शुरू हो चुकी थीं। रतन पहले से काम में लगा हुआ था। काव्या कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वह भारी भारी कबाड़ के टुकड़े आसानी से उठा रहा था, जैसे उसके अंदर असाधारण ताकत हो। काव्या चुपचाप उसे देखती रही। तभी रतन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डर अभी भी है? काव्या चौंक गई। उसने धीमे से कहा, थोड़ा, पर उतना नहीं जितना कल था। रतन हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने एक पुराना स्टूल खींचकर उसके सामने रख दिया। बैठ, आज से तू भी सीखेगी काम। काव्या ने हैरानी से पूछा, मैं? रतन ने सिर हिलाया। हां, किसी के सहारे जीने से बेहतर है खुद खड़ा होना। काव्या ने पहली बार अपने अंदर एक छोटी सी हिम्मत महसूस की। उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरुआत में उसके हाथ कांपते रहे, लेकिन रतन हर कदम पर उसे समझाता रहा। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक सच्ची परवाह छुपी थी। दिन बीतते गए और काव्या धीरे धीरे मजबूत होने लगी। उसके हाथों में अब ताकत आने लगी थी और आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास दिखने लगा था। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, रतन आखिर है कौन? एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज थी और बाकी मजदूर आराम कर रहे थे, काव्या ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम सिर्फ कबाड़ी वाले नहीं हो ना? रतन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। उसने दूर पड़े लोहे के ढेर की तरफ देखा और धीरे से कहा, हर इंसान का एक अतीत होता है, मेरा भी है। काव्या ने उसकी आंखों में झांका। वहां दर्द था, बहुत गहरा दर्द। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? रतन ने गहरी सांस ली। एक वक्त था जब मैं बहुत अमीर था, बड़ा बिजनेस था, नाम था, इज्जत थी। काव्या हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कबाड़ी वाला कभी इतना बड़ा आदमी रहा होगा। रतन आगे बोला, लेकिन मेरे अपने लोगों ने ही मुझे धोखा दिया। मेरे पार्टनर ने, मेरे भाई ने सब कुछ छीन लिया, मुझे सड़कों पर ला दिया। उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक ज्वाला भी थी। उस दिन समझ आया कि असली दुनिया क्या है। काव्या चुपचाप सुनती रही। उसका दिल रतन के लिए सम्मान से भर गया। उसने पूछा, फिर तुमने?
रतन ने हल्की मुस्कान दी। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नया रास्ता चुना, लोगों को पहचानना सीखा, और आज जो हूं वो अपनी मर्जी से हूं। काव्या उसकी बातों में खो गई। उसे अब समझ आने लगा था कि रतन सिर्फ एक कबाड़ी वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तभी अचानक कबाड़ खाने के बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ गाड़ियां आकर रुकीं। काले कपड़ों में कुछ लोग बाहर उतरे। उनके चेहरे सख्त और खतरनाक थे। काव्या डर गई। उसने घबरा कर पूछा, ये कौन है? रतन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने बस इतना कहा, अतीत। वे लोग तेजी से अंदर आए और सीधे रतन के सामने खड़े हो गए। बहुत दिन छुप लिया तू, उनमें से एक ने तिरस्कार से कहा। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। काव्या का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन रतन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब वही पुरानी आग जल रही थी। उसने धीरे से कहा, हिसाब तो मैं भी करना चाहता था। अगले ही पल माहौल में ऐसा तनाव भर गया कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान के साथ वह खड़ी है, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। कबाड़ खाने का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया था। हवा भी जैसे थम गई थी। सामने खड़े वो लोग रतन को घूर रहे थे और उनकी आंखों में साफ नफरत दिख रही थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह रतन के पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसे डर के साथ साथ एक अजीब सा भरोसा भी महसूस हो रहा था। आज तेरा खेल खत्म। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। काव्या की सांस अटक गई, लेकिन रतन जरा भी नहीं हिला। उसकी आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, खेल तो उस दिन खत्म हो गया था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अगले ही पल रतन ने इतनी तेजी से उस आदमी का हाथ पकड़ा कि पिस्तौल जमीन पर गिर गई। बाकी लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन रतन अकेला ही सब पर भारी पड़ गया। उसके हर वार में गुस्सा था, हर चाल में सालों का दर्द। कुछ ही मिनटों में सारे लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। काव्या यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। रतन ने गहरी सांस ली और फिर उनमें से एक आदमी का कॉलर पकड़कर कहा, जाकर अपने मालिक को बता दे, रतन अब वापस आ गया है। वो लोग किसी तरह वहां से भाग निकले। कबाड़ खाने में फिर से सन्नाटा छा गया। काव्या धीरे धीरे रतन के पास आई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गर्व था। उसने धीमे से कहा, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। रतन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की सख्ती अब नरम पड़ चुकी थी। बड़ा इंसान वो होता है जो किसी को गिराकर नहीं, बल्कि उठाकर आगे बढ़े। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, सम्मान और अपनापन के थे। उसी शाम रतन उसे शहर के एक साफ सुथरे ऑफिस में ले गया। वहां कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। सबने रतन को देखकर सम्मान से सिर झुका दिया। काव्या समझ गई कि यह वही दुनिया है जिससे रतन दूर चला गया था। रतन ने सबके सामने कहा, आज से ये काव्या इस जगह की जिम्मेदारी संभालेगी। काव्या चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, मैं? रतन ने मुस्कुराकर कहा, तू अब कमजोर नहीं रही, तू खुद अपनी कहानी लिख सकती है। धीरे धीरे काव्या ने काम संभालना शुरू किया। उसने खुद को साबित किया। वो लड़की जिसे कभी बोझ समझकर बेच दिया गया था, आज वही अपनी मेहनत से एक नई पहचान बना रही थी। कुछ महीनों बाद वही विक्रम कर्ज में डूबकर उसी कबाड़खाने के बाहर खड़ा था। फटे कपड़े, झुकी नजरें। उसने काव्या को देखा तो पहचान गया। उसके चेहरे पर शर्म और डर साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे काम दे दो। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, काम मिलेगा, लेकिन इज्जत से। उस दिन विक्रम ने पहली बार सिर झुकाकर मेहनत करना सीखा और काव्या ने पहली बार अपने अतीत को माफ करना। रतन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने जिस जिंदगी को खोया था, शायद अब उसे उससे भी ज्यादा कीमती कुछ मिल चुका था। और काव्या, अब वह किसी की मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी थी।